नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 7वीं हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं पाठ क्रमांक 13 धन्यवाद धन्यवाद यह पद्य है, कविता है और इस कविता के पाठ का नाम है धन्यवाद। इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी ने। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने हमें उपकार करने वाले के प्रति, स्नेहियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है कि इस हमारे दैनिक जीवन में जो भी हमसे मिला, जहाँ भी मिला, उसके प्रति हम क्या करें, अपना स्नेह और कृतज्ञता व्यक्त करें और उसे हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उस व्यक्ति की हमसे क्या हुई, मुलाकात हुई, चाहे किसी तरह से जहाँ भी मिला हो। तो इस कविता का नाम ही है बच्चों धन्यवाद। तो देखिए, ये धन्यवाद नामक यह कविता है और किस तरह से हमें धन्यवाद करना है और सभी का हमें धन्यवाद के रूप में प्रस्तुत करना है। तो ये चित्र देखिए है, इसमें पगडंडी दिखाई गई है, जो पहाड़ का रास्ता है, ये पहाड़ी पर गया हुआ है दूरी पर, और चित्र के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारी डगर जो है, ये जीवन की डगर जो है आसान नहीं है कि हमें किन रास्तों पे चलना है और चलते हुए डगर पे हमें सभी का क्या करना है, धन्यवाद करना है। तो लीजिए, आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद इस कविता का मैं आपको वाचन करके बता रहा हूँ कि हमें किस किस का धन्यवाद करना है और किस तरह से हमें धन्यवाद करना है। तो देखिए, कविता का वाचन मैं करके आपको बता रहा हूँ। जिससे पथ पर स्नेह मिला, जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। कवि जी कहते हैं कि जिस पथ पर, यानी जिस पथ पर, अर्थात जहाँ भी हम गए और जिससे भी हमें स्नेह मिला, उन सभी राही का, उन सभी लोगों का क्या है, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख चलते हैं, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हमारे दाएं और बाएं ये सुख दुख जो हैं हमेशा चलते रहते हैं। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। अर्थात जो भी हमसे जहाँ भी मिला, मैं उनका क्या करना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया, या मैं उनका धन्यवाद करके उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आगे देखिए। सांसों पर अवलंबित काया, सांसों पर अवलंबित काया, जब चलते चलते चूर हुई, दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली नाव स्फूर्ति थकावट दूर हुई। कवि जी यहाँ कह रहे हैं कि सांसों पर अवलंबित काया, अर्थात काया माने ये शरीर जो हमारा है, ये सांसों पर चलता है और चलते चलते ये थकन से चूर हो जाता है, थक जाता है। तो यदि कोई दो प्रेम के बोल, दो स्नेह शब्द मिल गए, यदि कोई प्रेम के दो शब्द बोल देता है तो हमारी थकावट क्या होती है, मिली नव स्फूर्ति, थकावट दूर हुई और हमारे नई चेतना हमारे शरीर में जागृत हो जाती है और हमारी थकावट क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अब आगे देखिए। पथ के पहचाने छूट गए, पथ के पहचाने छूट गए, पर साथ साथ चल रही याद। जिस से पथ पर स्नेह मिला,
उस राही का धन्यवाद। कवि जी कह रहे हैं कि पथ के पहचाने छूट गए, पथ की पहचान जो है छूट जाते हैं, पर साथ साथ चल रही याद, उनकी यादें जो हैं हमेशा सदैव हमारे साथ चलती है। और जिससे पथ पर स्नेह मिला, यानी इस जीवन पथ पर चलते हुए जिन भी व्यक्तियों से हमें स्नेह मिला, उन सभी का मैं क्या करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। अब आगे देखिए कवि जी क्या कह रहे हैं। जो साथ न दे पाए, जो साथ न मेरा दे पाए, उनसे कब सूनी हुई डगर। मैं भी न चलूं यदि तो भी क्या, राही मर लेकिन राह अमर। इसे एक बार फिर से सुनिए। जो साथ न मेरा दे पाए, उनसे कब सूनी हुई डगर। मैं भी न चलूं यदि तो भी क्या, राही मर लेकिन राह अमर। कवि कह रहे हैं कि राही मर जाते हैं, परंतु ये राह जो है, ये पगडो है, ये पगडंडी जो है, ये रास्ता जो है वो अमर है। इस पथ पर वे भी चलते हैं, इस पथ पर वे भी चलते हैं, जो चलने का पा गए स्वाद। जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। कवि कह रहे हैं कि जो जहाँ भी मुझसे मिला, उन सब का मैं क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। कैसे चल पाता यदि न मिला, कैसे चल पाता यदि न मिला, होता मुझको आकुल अंतर। कैसे चल पाता यदि मिलते, चीर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। आभारी हूँ मैं उन सब का, मैं क्या हूँ, उन सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी के प्रति मैं स्नेह व्यक्त करता हूँ। अंतिम पंक्तियाँ हैं, देखिए कवि जी क्या कह रहे हैं। आभारी हूँ मैं उन सब का, दे गए व्यथा का जो प्रसाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। कवि जी कह रहे हैं मैं सभी का आभारी हूँ, आभारी हूँ मैं उन सब का, दे गए व्यथा का जो प्रसाद। व्यथा अर्थात दुख होता है, मैं उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे दुख भी दिया। मैं उनके भी प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तहे दिल से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस तरह से बच्चों यह कविता है। धन्यवाद। इसका क्या करिए, आप वाचन करिए, गायन करिए, और जो भी जहाँ भी मिले, चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, जो जैसे भी मिले उसका हमें क्या करना चाहिए, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। पथ पर चलते हुए रास्ते में सभी का हमें क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह सीख दिया है कि हमें इस जीवन में, दैनिक जीवन में हमें सभी की भावनाओं का आदर करना चाहिए और सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए और सभी का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी मुलाकात हमसे हुई। धन्यवाद सभी को।